भोपाल 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को लेकर भोपाल के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने एक ज्ञापन प्रधानमंत्री कार्यालय भेजा गया है। 16 अगस्त को भोपाल से जारी इस ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने देश के विभिन्न समुदायों के सेनानियों का जिक्र तो किया, लेकिन मुस्लिम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का नाम शामिल नहीं किया। झापन में नेशनल वॉर मेमोरियल, अंडमान की सेल्यूलर जेल और 1757 से 1947 तक के इतिहास का संदर्भ दिया गया है। इसमें सन्यासी और फकीर विद्रोह जैसे ऐतिहासिक घटनाक्रमों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम एक साझी विरासत है जिसमें हर समुदाय के वीरों का योगदान रहा है। झापन के माध्यम से प्रधानमंत्री का ध्यान इतिहास के इन पन्नों और साझा कुर्बानियों की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया गया है। आज एक बहुत अहम मसले पर आपसे चर्चा कर रहा हूं और अफसोस वाली चर्चा है, जहां हम आज़ादी का 80वां वर्ष मनाया, तिरंगा शान से फहराया, पूरे देश ने बहुत जोश और खरोश के साथ ये महत्व को मनाया। और ये फेस्टिवल हमारे लिए हिंदुस्तान की एक तारीखी फेस्टिवल होता है जब 15 अगस्त आती है। ये एक वो फेस्टिवल के रूप में हम मनाते हैं जिस दिन इस मुल्क के हिंदुस्तान की आज़ादी मिली, और एक ये पहला त्यौहार है। बाकी त्यौहार समाजों धर्मों में इलाकाई इलाकों के हिसाब से मनते हैं, ये एक पहला त्यौहार है जिसको पूरा देश एक साथ मनाता है। लेकिन ऐसा वक्त पर देश के प्रधानमंत्री द्वारा जो लाल किले से भाषण दिया गया, वो लाल किला जो ना जाने कितने कुर्बानियों के बाद, कितने मजहबों धर्मों, कितने लोगों की जानों की कुर्बानी के बाद जिस लाल किले से शान से तिरंगा फहराया था, कल अफसोस हुआ। नरेंद्र मोदी जी संबोधन करते हैं और तमाम धर्मों के लोगों के मुजाहिद आज़ादी फ्रीडम फाइटर्स का नाम लेते हैं, लेकिन मुस्लिम फ्रीडम फाइटर का नाम नहीं लेते। एक भी मुस्लिम फ्रीडम फाइटर का नाम नहीं लेते। इसीलिए मैंने आज अपने पीछे संविधान जो बना और जो किताब में सारे फ्रीडम फाइटर थे उनका वो फोटो और कुछ मौलानाओं का यादगार के रूप में सिंबॉलिक मैंने ये फोटो लगाए अपने दोनों तरफ, उनको याद दिलाने के लिए कि मोदी जी आप भूल सकते हो, देश नहीं भूलेगा। मैंने आज एक उनको पत्र भी लिखा और मैंने उस पत्र में उनसे जिक्र करा कई किताबों का कि वो किताबें भी आप देख सकते हैं। आप इतिहास के तरफ जाना पड़ेगा। क्यों नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी इतिहास के उन अच्छे लोगों का जिन्होंने देश के अंदर कुर्बानियाँ दी उसको दफनाना चाहते हैं, समझ नहीं जाना चाहता। महात्मा गांधी का साथ देने वाला एक फिरोज़ था। पहली बार राजद्रोह में लखनऊ बंद किया तो फिरोज़ ने कहा इस अखबार को मैं संभालूंगा, आप मत परेशान होना। मौलाना हसरत मोहानी और गंगाधर तिलक की दोस्ती को आप कैसे दफन कर दोगे? मौलाना हसरत मोहानी वो शख्स है जिसने गंगाधर तिलक पर भयंकर शायरी लिखी है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा मौलाना हसरत मोहानी ने दिया। सबसे अच्छे दोस्त सीमांत गांधी महात्मा गांधी के दोस्त थे, जिनको खान अब्दुल गफ्फार कहा जाता है। इसी तरह कर्नल निज़ामुद्दीन जो अपनी नौकरी छोड़कर, उस टाइम विदेश में नौकरी कर रहा था, छोड़कर मुल्क हिंदुस्तान की आज़ादी का हिस्सा बने और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ड्राइवर और उनका साथी, उनका दोस्त बना। ये इतिहास है इस आज़ादी का, और आप ऐसे इतिहास को अलग कर कर नफरत की बुनियाद पर ले जा रहा हो, जिसकी मैं निंदा करता हूं। और उम्मीद करूंगा आपके माध्यम से, मैंने एक ज्ञापन उनको अभी मेल करा, उसकी कॉपी आपको भी दे रहा हूं। उम्मीद करूंगा कि प्रधानमंत्री जी इस पर संज्ञान लेंगे, पीएमओ संज्ञान लेगा और देश से इस बात के लिए माफी मांगेगा। हमारा काम आज़ादी के मतवालों जैसा ही है। जवाब मिलेगा, आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा तो देश की जनता जवाब दे देगी। मैंने इसमें जिक्र करा, मैंने एनसीईआरटी के नहीं करा, मैंने तो उन पुराने राइटर्सों का जिक्र करा। और मैंने कहा कि वहीं पास में एक जगह थी, आप चले जाते तो वहां लगा हुआ, लाल किले पे आप चले जाते मिटाते तो मिल जाता। मैंने ये ज्ञापन में आपको सब मिलेगा, कोर्ट करा है वो।